हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आओ सीखें। और आज हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना ये आजकल के टाइम का ऐसा टॉपिक है जो चाहे आप कोई भी फील्ड में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, आप होम मेकर हैं, आप जॉब करते हैं या आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं, आपको हर एक फील्ड में इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है आपके बातचीत करने का तरीका और अपनी भावना को व्यक्त करने का तरीका। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर एक इंसान को ये तरीका आता हो, हर एक को पता हो कि अपनी बात को सामने वाले पर्सन के आगे कैसे एक्सप्रेस करना है, उसको कैसे समझाना है अपनी बात को। और यही होती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। लेकिन इन कम्युनिकेशन स्किल्स में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती हैं, जिन जिन चीज़ों से हम अपने सक्सेसफुल करियर को पा सकते हैं, हम अपने बिजनेस की मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम खुद को एक सेल्फ कॉन्फिडेंट दिखा सकते हैं एंड बहुत सारी अपनी पर्सनालिटी में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की। तो ये एक तरीका है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ टिप्स की ज़रूरत पड़ती है और वो हैं सिर्फ ये 10 टिप्स जिनको ध्यान में रखकर आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कौन से हैं वो 10 तरीके। फर्स्ट है लिसन, मतलब कि सुने। इसका पहला स्टेप है कि खुद अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको अपनी लिसनिंग पावर पे काम करना होगा। अब आप पूछेंगे कि लिसनिंग पावर पर काम करने से क्या मतलब है? लिसनिंग पावर भी होती है कोई? हाँ जी, तो बिल्कुल होती है। लिसनिंग पावर का मतलब होता है कि जो सामने वाला पर्सन बोल रहा है, आप जिसको अटेंड कर रही हैं, उसको पहले बहुत ध्यान से सुने। उसको ध्यान से सुनने के बाद नोटिस करें कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं, किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, उनमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें आपको इंटरेस्ट फील हुआ, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको अच्छे लगे। तो ये चीज़ें होती हैं लिसनिंग पावर और ये एक कम्युनिकेशन स्किल्स का ही एक पार्ट होती हैं। तो आइए बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट है रीडिंग। रीडिंग का मतलब है कि पढ़ना, एक एबिलिटी जिसमें अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको अपनी रीडिंग इम्प्रूव करनी होगी। इसमें आप उन वर्ड्स को देखें, किन वर्ड जब आप जो भी रीड करते हैं आप उन वर्ड्स को देखें कि उन वर्ड्स में से आपको किसका मीनिंग नहीं आता है, कौन से वर्ड्स आपको अच्छे लगे, अपने वोकैबुलरी में उनको ऐड कीजिए, उनके मीनिंग समझिए और फिर इस तरह से अपनी रीडिंग पावर को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड है रिड्यूस योर स्पीकिंग स्पीड। अपनी बोलने की स्पीड को थोड़ा कम करें, धीरे करें। अपनी फ्लुएंसी को बना के रखें, अपनी प्रोफिशेंसी को बना के रखें, लेकिन इतनी तेज़ भी ना बोलें कि सामने वाले को समझ ही नहीं आए कि आप बोलना क्या चाहते हैं, या इतना स्लो मत बोलें कि सामने वाला आपकी बात में एक तालमेल ना बिठा पाए और वो बोर हो जाए। तो इस स्पीड से बोलें कि सामने वाले को आपका मैसेज भी पहुंच जाए और वो आपकी बात के साथ बाइंड हो जाए, उसको लगे कि आप जो बोल रहे हैं उसको मैं सुनता रहूं, उस चीज़ में उसको इंटरेस्ट हो जाए। तो ये है थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में अगर हम बात करेंगे तो वो है रीड अलाउड। अगर आप रीडिंग प्रेफर करते हैं, अगर आप कहीं पर कुछ पढ़ते हैं, अपनी स्पीकिंग स्किल्स को सुधारना चाहते हैं तो अपनी रीडिंग को एक प्रॉपर तरीके से, एक लाउड तरीके से पढ़ने की आदत डालें। बहुत ज़्यादा स्लो नहीं बोले, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोले, एक लिमिट और एक फ्लुएंसी बनाएं, उसके अकॉर्डिंगली ही पढ़ें। ठीक है। अगर आप समझना चाहते हैं कि वर्ड्स को, कि कौन से वर्ड्स हैं, मतलब कि इनको कैसे प्रोनाउंस करना है, तो आप ऑनलाइन डिक्शनरीज, ग्रामर्स वगैरह से रीडिंग कीजिए, वहाँ से उन वर्ड्स को उठाइए, उनको समझिए, उनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उन चीज़ों पर ज़्यादा वर्क करें। तो इस तरह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाएंगी। अब हम बात करेंगे फोकस और प्रोनाउंसिएशन। वे वही चीज़ है कि आपको अपने प्रोनाउंसिएशन पर काम करना होगा। अगर आप जैसे कि कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन ही ठीक नहीं है, आपको बोलने का तरीका ही नहीं आता, आप उन वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर रहे, तो सामने वाला बंदा आपका मजाक बना बैठता है और वो आपकी बातों के साथ बाउंड नहीं हो पाता है। तो आपको उन राइट वर्ड्स को पिकअप करना है, उन वर्ड्स की जिनकी आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है, उन ऑनलाइन डिक्शनरीज यूज़ कर सकते हैं आप। उनको बोलने का सही तरीका देखिए, उनको पढ़िए, उनको समझिए और बोलने की उनको प्रैक्टिस करके अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कीजिए। फिर अगली बात करते हैं
इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी के साथ अपनी कोई प्रेजेंटेशन दे रही हैं, कॉलेज में, ऑफिस में या स्कूल में, आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए, बट वो कॉन्फिडेंस कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं चेंज होना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए, आपका आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर होना चाहिए, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस ठीक होने चाहिए और आप अपनी बात को सामने वाले को बिल्कुल समझा पाएँ। इतने अच्छे तरीके से आपको ये सब चीज़ें अपनी करनी होगी और इसी के साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होती जाएंगी। अगला 7वां पॉइंट है स्पीक क्लियरली। आप जो बोल रहे हैं उसको बिल्कुल साफ़ भाषा में बोलें। इस तरह से बोलें कि सामने वाले को आपकी बात आसानी से समझ आ जाए, वो आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हो और उसको आपकी बात आसानी से समझने में मुश्किल ना आए। अगला है 8वां पॉइंट, डोंट गेट नर्वस। कभी भी जब भी आप किसी से कोई बात कर रहे हैं, बड़ा नॉर्मल होके बोलें, कभी भी नर्वस ना होएं और सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि आप बड़ा अटक अटक के बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स में। 9वां पार्ट है बी पेशेंट विद योरसेल्फ। खुद को शांत रखें, खुद को काम रखें, तभी आप सामने वाले को अपनी बात समझा पाएंगे। खुद आप नर्वस होंगे, खुद आप टेंशन में होंगे, बोल कुछ रहे हैं, देख कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं, तो सामने वाला आपके साथ कभी भी बाउंड नहीं हो पाएगा। उसको समझ ही नहीं आएगा बोलना क्या चाहते हैं, आपके एक्सप्रेशंस कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं। तो अपने आप पर टिके रहें, अपने एक्सप्रेशंस और अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी वर्ड्स पर एक जैसा फोकस रखें, उनको एक ही लय में जाने दें। और लास्ट है इसका, फाइंड आउट योर वीक्स एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर काम ज़रूर करें। आपको खुद को, हर इंसान को पता होता है कि हमारे वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। अपने उन वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर काम करें, अपने वीक पॉइंट्स को कम करें और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग करें। इसी तरह से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेटर टू बेटर कर सकते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगली वीडियोज़ तक बने रहें। स्टे ब्लेस्ड।